हाय। तो 22वां जो चैप्टर है वो है उपसर्ग का, राइट। तो उपसर्ग क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आगे अगर आ जाए तो उस शब्द का अर्थ ही बदल दें। ठीक है। जैसे मान और अपमान। अप जो है इसमें उपसर्ग है, उससे मान के आगे आके अप अगर आ जाएगा तो अपमान हो जाएगा, तो दोनों का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है। इसमें स्टार्टिंग पे जो 124 पेज नंबर पे दे रखा है, ये कर लेना। ये तुम पहले भी पढ़ पढ़ चुके हो। ठीक है, किसी न किसी चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा। इसमें देखने वाली बात ये है कि अ का जो स्वर लगाया हुआ है, जैसे अक्ल इसने एग्जाम्पल दिया है, तो अक्ल उसी के अंदर ही लग जाएगा। अ क ल के हुक के अंदर ही लग जाएगा। ठीक है। फिर है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ये सारी चीज़ें राष्ट्र अराष्ट्र उसके नीचे नेक्स्ट पेज नंबर पे आ जाएंगे, 125 पेज नंबर पे। तो उपसर्गों की प्रतिनिधि रेखाएं जहाँ पर लिखा हुआ है उससे ऊपर का सब कुछ तुमने पढ़ रखा है, उसको एक बार देख लेना, रिवीजन कर लेना। रिवीजन में क्या करना है, एक एक लाइन में लिखना है। ये जितने भी वर्ड हैं अभी तक, जितने उपसर्गों की प्रतिनिधि रेखाओं के ऊपर जो आए हैं, उनको एक एक लाइन में लिख लेना। एक एक लाइन में मतलब यहाँ से लिखना है और यहाँ से, बस ये एक लाइन, ये बीच में लाइन है। ठीक है। ये एक लाइन, फिर ये एक लाइन, नेक्स्ट, फिर ये नेक्स्ट वर्ड, फिर ये नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड, इस तरीके से। ठीक है। उसके अगर आगे आ जाएंगे तो उपसर्गों की प्रतिनिधि रेखाएं के उसमें जो 12-13 जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें एक्चुअली क्या है, ये काफ़ी आसान है, इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं खास। तो इसमें क्या है, जैसे हम लोग शॉर्ट कर देते हैं उस चीज़ को। जैसे त से आत्म प्रकट होता है, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर कहीं पर त लिखा होगा तो हम शॉर्ट करने के लिए त मतलब आत्म समझेंगे उसको। त इक्वल टू आत्म। कैसे? जैसे आत्महत्या, तो आत्महत्या पूरा नहीं लिखेंगे हम, त लिख देंगे। त का मतलब आत्म, उसके बाद ह का जो हत्या का जो सिंबल होता है, तो आत्महत्या, बस हो गया। जितनी देर में हमने बोला उतनी देर में हमारा पेन चल गया। ठीक है। उसके आगे आएंगे तो आत्महित, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर इंपॉर्टेंट वर्ड है। आत्मज्ञान, आत्मसमर्पण, आत्मसंतुष्टि, आत्मघात, इस तरीके से। तो ये एक एक लाइन, एक एक दो दो तीन तीन लाइन में इसको प्रैक्टिस कर लेना। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सारे वर्ड। ठीक है। दो दो तीन तीन लाइन में प्रैक्टिस कर लेना। फिर इसको जब मैंने पढ़ा था तो इस तरीके से याद किया था, जैसे त से आत्म प्रकट होता है, ग से गति गया गत प्रकट होता है, ज से जन प्रकट होता है, न से नव प्रकट होता है। ठीक है। अब इन सबको पढ़ लेना, कोई डाउट है मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और तुम पढ़ते जाओगे ना, ज से जन प्रकट होता है, फिर जन कल्याण, फिर जन कल्याण की 2-3 बार प्रैक्टिस कर ली। नेक्स्ट वर्ड जन साधारण, जन साधारण की प्रैक्टिस कर ली। धीरे धीरे जब तुम पूरी प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली है क्या। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा खुद से। ठीक है। और इसमें कोई एक्सरसाइज और डिक्टेशन फ़िलहाल नहीं करनी है। और 12 तक है, ये करीब 1 घंटे का काम है, 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट चैप्टर पे, अध्याय 23, प्रत्यय। प्रत्यय मतलब जैसे उपसर्ग होते हैं, शब्द के आगे आते हैं, मीनिंग चेंज कर देते हैं। प्रत्यय होते हैं, शब्द के बाद आते हैं, मीनिंग चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए गत है, गत का जैसे एग्जाम्पल है शौक। वैसे तो एग्जाम्पल काफ़ी सारे हैं, जैसे क्रांति, क्रांतिकारी। ठीक है। कल्याण, कल्याणकारी। हस्त, हस्तलिखित। निम्न, निम्नलिखित। तो ये लास्ट में आ रहे हैं, उसका वर्ड चेंज कर देते हैं। और इसमें भी पेज नंबर 130 पर यही दिखाया गया है कि, और वही सेम है, वैसे ही वर्ड्स श से कांशी प्रकट होता है। तो जैसे उपसर्ग में लग रहा था श, स्टार्टिंग में लग रहा था कोई भी वर्ड, तो हम जैसे त से आत्म प्रकट होता है तो त स्टार्टिंग में लगा रहे थे, वैसे इसमें श से कांशी या कांशा प्रकट होता है। तो उत्तर कांशी अगर हम लिखेंगे तो उत्तर, उसके बाद कांशी लगा देंगे। तो कर क्या देंगे, शॉर्ट करने के लिए उसको अलग से पता चल जाए कि हम प्रत्यय का यूज़ कर रहे हैं, उपसर्ग का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन हमें समझ में आ जाए कि इसमें ऐसा कुछ हुआ है, तो उत्तर करके कांश से काट दो तो उसको बोलेंगे उत्तर कांशी। श से काट दिया, श इक्वल टू कांशी। जैसे त इक्वल टू आत्म होता था,
उपसर्ग में, वैसे ही श प्रत्यय में काट दिया उसको तो इक्वल टू कांशी या कांशा। हित कांशी, या तो आप काट दो या उसके जस्ट बगल में लिख दो। ठीक है, कोई वर्ड ऐसे होते हैं जैसे ह को कैसे काटोगे तो नहीं कट पाएगा कभी कभी वो वर्ड किसी वर्ड से, तो उसके बगल में लिख दो, जस्ट बगल, उसका मतलब भी वही होता है। ऐसे ही आगे वर्ड हैं, श से कांशी, र से कारी, ख से लिखित, क से अंकित, कन से अंकन, इस तरीके से आगे पूरे 12-13 पूरे कितने दिए हुए हैं इसमें, 17 वर्ड दिए हुए हैं, 19। ठीक है, इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है और कोई डिक्टेशन नहीं करनी है। ठीक है, सेम इसी तरीके से अध्याय अगर 24 में आ जाए तो ऐसा ही इसमें होगा। म से मंत्री प्रकट होता है या महोदय प्रकट होता है, शॉर्ट। ठीक है, और वाक्यांशों पर, इस पर चैप्टर का नाम है वाक्यांशों पर काट। ठीक है, जैसे ग से गवर्नमेंट प्रकट होता तो सेंट्रल को अगर आप ग से काट देंगे तो गवर्नमेंट हो जाए। अब ज़रूरी नहीं है कि पूरा गवर्नमेंट लिखो उस चीज़ को। ठीक है, ग से काट दो तो हमें समझ में आ जाएगा गवर्नमेंट है, ब से किसी चीज़ को काट दो तो हमें समझ में आएगा बैंक लिखा हुआ है। वैसे ही आगे है मन, मन से अगर किसी चीज़ के बगल में या साइड में लिख दिया मन तो हमें समझ में आएगा कि मंत्रालय है। प, वैसे प तो मैं लंबा प बना दिया तो मैं पार्टी बोलता हूँ उस चीज़ को, ये मेरा वर्ड है, मैंने खुद से बनाया मतलब अब मेरे लिए। और इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी वर्ड को प से काट दोगे, अगर नॉर्मल में प से काट दोगे तो उसको पद्धति बोलेंगे या पार्टी बोलेंगे। ऐसे ही आगे भी चीज़ है। ठीक है, और इसके बाद 11 तक ये है। उसके बाद 135 पेज नंबर पे दिया हुआ है कि जैसे कोई बड़ी संख्या आ गई डिक्टेशन में, 5,000 करोड़, 500, तो अगर आप 500 लिखोगे तब तक वो डिक्टेशन में आगे बढ़ जाएगा 80 की स्पीड में। 5,000 करोड़ में 5,000 करोड़ ऐसे कुछ करके कुछ लिखोगे, 00 भी अगर मैथमेटिक्स में भी लिखोगे तो भी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उसमें क्या करेंगे हम, 500 लिखना है तो 5 के आगे स लगा दिया, स, तो 500 हो गया। और रुपए पूछा है तो 5 स प, तो समझ गया 500 रुपये। इसी के आगे आ जाओ, 4 गुना, तो 4 के नीचे न लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया, 4 गुना। 8 गुना, 8 के नीचे न लिख दिया, 8 गुना। 10 गुना, 10 के नीचे न लिख दिया। ठीक है, 5,000 करोड़ कैसे लिखेंगे, 5 ह से हजार और कर से करोड़, तो और कैसे लिखेंगे, 5 उसके बगल में ह कर, तो कैसे लिखें, 5,000 करोड़। हमें समझ में आ जाएगा। बस इसमें क्या है, आइडिया चाहिए कि ये लिखा क्या हुआ, वो हमें पता है क्या लिखा हुआ। तुमने डिक्टेशन करी और 5 मिनट बाद ही तुमसे पूछा गया कि ये क्या क्या लिखा हुआ, तो तुमको याद होगा कि हाँ भाई ये क्या लिखा हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि कल तुमसे पूछ रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, तुम्हें कल भी पता होना चाहिए ना, सिर्फ 5 या 10 मिनट मैक्सिमम। और अरब का मतलब र ऊपर से नीचे जो आता है। और इसमें एक और चीज़ है, लाख का मतलब ल से लिखेंगे। सबसे लास्ट में इसमें दे रखा है क से प्रकट होता है अधिक, मतलब कैसे, जैसे 5 से अधिक लिखना है हमें। ठीक है, तो 5 से अधिक ऐसे नहीं लिखेंगे, 5 से अधिक 5 और स का हुक सर्कल और अधिक का क, 5 से अधिक बस, 8 से अधिक, 10 से अधिक, इस तरीके से। तो ये पढ़ लेना, अभी इसमें डिक्टेशन नहीं करनी है, एक्सरसाइज नहीं करनी है कुछ भी, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है हमको, सबसे पहले डिक्टेशन करनी है, एक डिक्टेशन एक दिन में। ठीक है, डिक्टेशन करने का प्रोसेस वही रहेगा, एक डिक्टेशन को 5 बार करना है। पहले डिक्टेशन करनी है, मैं अपनी डिक्टेशन अपनी आवाज़ में दे दूँगा। पहले डिक्टेशन करनी है, फिर उसको रीड करना है अच्छे से, फिर डिक्टेशन करनी है, फिर रीड करना है। और जैसे जैसे 5 बार ऐसे होते जाए तो हर बार 5 की स्पीड बढ़ाते जाओ। जैसे आप 50 से स्टार्ट कर रहे हो, 40 से स्टार्ट कर रहे हो, जो भी कंफर्टेबल स्पीड से आप स्टार्ट करते हो। ठीक है, और 40 से स्टार्ट कर रहे हो और 45 पे चले जाओ। तो में हो सकता है कि कुछ लाइनें छूट जाएँ, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते जाओ, ऐसा होता रहेगा। लेकिन अगर इससे हम डरते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए डरना नहीं है, जो हो रहा है होने दो, बस उसको देखना है कि हो क्या रहा है हमारे साथ। ठीक है, तो फिर 50 से 55 पे आए, 60 पे आए, नेक्स्ट पे 65 पे आए, 70 पे आए। तो इस तरीके से 70 पे लिखना हो उस टाइम लिख पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं लिख पा रहे हैं तो अपने को समझ में आ जाए कि इस स्पीड से ज़्यादा मैं नहीं लिख पा रहा, तो उसी स्पीड पे
चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार इस तरीके से प्रैक्टिस करना, उसी सेम स्पीड पे प्रैक्टिस करने का तरीका वही है। प्रोसेस अब पूरी स्टेनोग्राफी में एक ही रहेगा। अब सिर्फ डिक्टेशन करनी है। कैसे करनी है? डिक्टेशन सुनी, अपनी शॉर्ट हैंड करी, अपनी शॉर्ट हैंड को रीड किया। हम अपनी शॉर्ट हैंड को रीड कर सकते हैं। तुम्हारी शॉर्ट हैंड चेक नहीं होगी कभी भी कि तुमने सही लिखा है कि नहीं लिखा। बस ये चेक होगा कि तुमने शॉर्ट हैंड लिखी है या हिंदी लिखी है। शॉर्ट हैंड लिखी है तो मतलब ठीक है, बैठे रहो। हिंदी लिखी है तो बाहर कर देंगे तुम्हें, ठीक है। और एक ऐसी कॉपी बनानी है तुमको, ऐसी। मैं ये वाली कॉपी शॉर्ट हैंड वाली भेज दूंगा। इस पे लिखा हुआ है आउटलाइन, शायद दिख नहीं रहा होगा तो, ठीक है। आपको सेट करता हूँ, नहीं दिख रहा। अब ऐसे कॉपी बनानी है। इसमें क्या करना है, जो भी डाउट्स वाले वर्ड होते हैं, कोई भी वर्ड डाउट वाले हो, इसका मैं फ़ोटो खींच के भेज दूंगा, अभी दिख नहीं रहा है इसको, ठीक है। कोई भी डाउट्स वाले वर्ड होते हैं वो यहाँ लिखने हैं, ठीक है। फिर अपने आप से पेंसिल से शॉर्ट हैंड ले यहाँ पर लिखनी है। फिर मेरे को फ़ोटो खींच के भेजना है, मैं फिर उसको करेक्ट शॉर्ट हैंड बताऊँगा, ठीक है। फिर जो सही हो वो लिखे रहने देना, जो गलत हो उसको मिटा देना। या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो कि ये मेरे को ज़्यादा पसंद आ रहा है तो मैं ये रखती हूँ, मेरे को ये वाला मेरा वाला पसंद नहीं आ रहा तो तुम वही रखना जो तुमको सही लग रहा है। ऐसे ही इसको बढ़ाते रहना है। इसको बोलते हैं आउटलाइंस का शब्दकोश, ठीक है। ये पूरा बढ़ाते रहना। तो मैंने जब तैयारी करी तो एडिटोरियल को लेके और इसको जो भी बुक्स वगैरह अभी करी हैं और अभी जो बुक कंप्लीट करी है हमने, कंप्लीट कर रहे हैं मतलब, वो सारे डाउट्स ये पूरे इसमें हैं, ठीक है। और मेरे बहुत सारे और भी डाउट्स हैं, तो सब कुछ मिला के पूरी इसी में ही है, ठीक है। 94 पेजेस हैं ओनली, वरना शब्दकोश बहुत बड़ा हो सकता है किसी भी चीज़ का। और अभी के लिए ये करो, जब आप इसमें 30 पेज 35 पेज आगे बढ़ जाओगे तो एक और स्टेप है, वो मैं बताऊंगा। इसकी अलग से हल्की सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक एक दो दो दो, दो तीन तीन लाइन में, ठीक है। जो भी कठिन शब्द लग रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें कि बस यही था। और कोई अगर डाउट आए तो बताइएगा। तो हमारे 24 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुके हैं और डिक्टेशन अभी हम करेंगे। एक दिन में एक डिक्टेशन तो करनी ही करनी है, ठीक है। जैसे उस दिन डिक्टेशन हमने 5 बार ही करी, तो टोटल बार डिक्टेशन जो एक डिक्टेशन करनी है वो 10 बार करनी है। अब धीरे धीरे क्या होगा, एक एक हफ्ते में एक डिक्टेशन, पहले हफ्ते में क्या करना है, डेली एक ही डिक्टेशन करनी है, ठीक है। दूसरे हफ्ते में क्या करना है, संडे के बाद डेली 2 डिक्टेशन करनी है, क्योंकि लिमिट बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। फिर 2-2 डिक्टेशन करते डेली डेली करते जाओगे तो हर एक चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा। तो 15-20 दिन में हमारी पूरी बुक खत्म हो जाएगी, मैक्सिमम 1 महीने में, ठीक है। और उसके बाद तो मैं फिर बताऊंगा, ठीक है। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि स्पीड नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही है। अभी बस सीखने का टाइम है, प्रेजेंट में रह के बस सीखोगे ये स्टेनो है क्या, ठीक है। सीखना है अभी हमको। चलो ओके बाय, थैंक यू। कोई चीज़ समझ में नहीं हो तो मेरे को मैसेज कर देने का, राइट। बाय।